ਜੀ ਗੁਰਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ है। जी रुबाब जी, अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं गुरुद्वारे के, जिसमें हमारी स्टेज 1 जो थी, आपको हमने उसका ओरिजिनल वर्जन निकाल के दिखा दिया था गुरुद्वारे का, जो कि ईंट बाय ईंट हमने सफाई की, जिसमें हमने लीमू इस्तेमाल किया, हमने ब्रशेस इस्तेमाल किए नायलॉन के, और हर उस किस्म की चीज़ से सफाई की जो कि ब्रिक को हार्म नहीं कर रही, लेकिन आपको क्लियरली दिखा रही है कि नीचे का क्या स्ट्रक्चर था। हमने सारी डिटेल्स, आप लास्ट वीडियो में आपको याद है, हमने सारी डिटेल्स डिस्कवर की थी कि किस तरीके से हर एक चीज़ हम कर रहे हैं। अब अगला जो स्टेप हमने किया है वो ये, हमारे पास गुरुद्वारे की 4 दीवारें बची हुई थी, सिर्फ एक दीवार है जो डैमेज है, जो प्लास्टर होगी। अच्छा। तो दिस इज़ गोइंग टू बी द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द गुरुद्वारा, जो एज इट इज़ था वो एज इट इज़ ही रहेगा। वी स्टार्टेड टू मेक द वी स्टार्टेड टू कंप्लीट द डिटेल्स ऑफ द बिल्डिंग। अब जब एक बिल्डिंग रीयूज़ होनी होती है ना एज अ प्रॉपर फंक्शन, तो फिर आप उसको फुली रिस्टोर करते हो। आप उसको एज इट इज़, जिस तरह शाही हमाम रिस्टोर हुआ है, जिस तरह उस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनको एज इट इज़ छोड़ देते हैं एज मॉन्यूमेंट्स। दिस इज़ अ रिलीजियस बिल्डिंग, सो वी मस्ट कंप्लीट एवरी डिटेल, सो इट कुड लास्ट फॉर अनदर 150 ईयर्स। अब सबसे पहले वी हैड दिस डिटेल जो काफ़ी हद तक कंप्लीट थी दियादान की, बिकॉज यू नीड रेफरेंस टू कंप्लीट ऑल दी अदर थिंग्स। अब कोई एक रेफरेंस भी मिल जाता है ना हमें, तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता है। हम वहाँ से ज्योमेट्री निकालते हैं और उसके बाद हम लोग उसको कंप्लीट करना शुरू कर देते हैं। अब आपको जूम इन करना पड़ेगा। अब इसमें हमारे पास 4 पत्तियाँ थी, ये आप देख रहे हैं, ये पुरानी ब्रिक है सारी, ये पुरानी ब्रिक है सारी, यहाँ से आपको नज़र आएगी, यहाँ से आपको नज़र आएगी। थोड़ा अगर आप इस तरफ आते हैं, इधर देखें, ये पुरानी ब्रिक है सारी, ये शेप हमें मिल रही थी। अब कॉन्ट्रास्ट नज़र आए ना? जी जी। ये सारी पुरानी ब्रिक्स हैं, हमें शेप नज़र आई है, ये सारी पत्तियाँ पुरानी हैं। व्हाट वी डिड इज़, हमने उसके रेफरेंस साइट से उठाए हैं, यहाँ से आप समझ लें या वहाँ से उठा लें, उसको हमने ज्योमेट्रिकली सेट किया है। उसके बाद हमने उसका एक फरमा निकाला है ऊपर वाला, कि इसके ऊपर की शेप इस तरह से है। किसी हद तक मिल रही थी ना, लेकिन टूटी हुई थी, और नीचे से ये वाला पार्ट मिला था इधर तक, उसको कंप्लीट किया। सो वी हैड 1 कंप्लीट रेफरेंस इन 1 डे, कि ये आपके पास विद एवरीथिंग रिजॉल्व, ज्योमेट्री से लेके हर एक चीज़, और ये सारा कुछ ऑन साइट होता है। अच्छा। इसके फर्मे कटने हैं ऑन साइट, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, अभी चल रहा है ये काम। फिर उसके बाद व्हेन वी हैड एंड वी हैव कॉल्ड आवर लाइक एक्सपर्ट पीपल इन स्टूको, वी डिडंट कॉम्प्रोमाइज ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल, क्योंकि हम नहीं चाह रहे थे कि कोई इमेच्योर हाथ लगे इसको। नहीं, बड़ा अच्छा वो लग रहा है, पहले से बहुत फाइन। और अभी ये आप देखेंगे, अगला आप विजिट करते हैं जब भी, इसका कलर और लाइट होना शुरू हो जाएगा। ओके, अभी डार्क है और टाइम के अभी साथ डार्क है, क्योंकि अभी ये जो आप देख रहे हैं ये 100-150 साल, मतलब 100 साल पुराना तो है कम अज़ कम। ये जो आप देख रहे हैं 2 दिन पुराना है, सो इट इज़ गोइंग टू चेंज कलर इवेंचुअली। शायद ये एक वक्त पे इस रंग का भी हो सकता है जो दिया पड़ा हुआ है। यहाँ पे अब ये देखें, ये पुरानी चीज़ है, इसके साथ नई चीज़ मिल रही है। इसी तरह सारी जहाँ जहाँ जितनी डिटेल पुरानी मिली है, हमने उसको नई के साथ ब्लेंड इन करके कंप्लीट किया। उसके बाद अभी जो हमारे दियादान है वो कंप्लीट हैं सारे, तो मैं आपको सारे दियादान दिखा देती हूँ। ये बेसिकली ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਨੇ, अच्छा, ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਟ, ਮੋਸਟ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪਾਰਟ ਆਫ ਮਾਈਨ ਇੰਟਰਸਟ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ वो यही लगता है। अच्छा। फिर इसकी ये नोकें जो थी ये भी टूटी हुई थी, हाँ बिल्कुल, तो कॉर्नर उसकी कंप्लीट शेप की है। अब आप देखेंगे ये आहिस्ता आहिस्ता इतना ब्लेंड इन हो जाएगा कि आपको एक टाइम पे पता भी नहीं लगेगा कि अच्छा ये कभी इतना इंटेंस रिस्टोर हुआ था। अच्छा, दूसरा ये है कि देखिए, जैसे अलाव जो है उसकी भी शेप खुल के सामने आई है, उसको तो क्लीन कराया है पूरा ये तो फेल्ड था बेचारा सीमेंट में। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋਤ ਦਾ ਸ਼ੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ वो नजर आ रही है, और दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग ना। इट्स ब्यूटीफुल डिटेल। अब ये सिर्फ 2 जगह पे है। अब इतना, क्योंकि हाथ का काम था पुराना भी और अभी भी हाथ का काम है, तो इतना इंटरेस्टिंग चीज़ थी, हम कोई एक
फर्मा बना के उसको रेप्लिकेट नहीं कर पाए, नहीं, क्योंकि इसकी डायमेंशन फ़र्क है और सबकी थिकनेसेस फ़र्क है, सबकी मोटाई फ़र्क है, सबकी ज्योमेट्री अलग निकली। इवन देन दीवारों के अंदर जो मटेरियल यूज हुआ है वो भी मैं उसमें भी आपसे काफ़ी डिस्कस वेरिएशंस कर हैं। रहा था कि मैंने पहली बार देखा है कि एक बिल्डिंग के अंदर इतना ज्यादा जो है इस पे ओवर टाइम काफ़ी आई थिंक इंटरवेंशंस हुई हैं, ये और नहीं यहाँ है पे कि देखिए सिर्फ अभी इसकी वन shape टाइम। बिल्कुल change है। अब ये मिस्त्री होगा, फर्ज करें इनका हाथ ये है, हम्म, ठीक है, अब ये मिस्त्री हैं, इनका हाथ ये है, ये फाइन है दिस इज द फाइनेस्ट थिंग यू गेट। जी, तो जी, उसी जी। वजह से हमने बेहतरीन मिस्त्री कह लें वो बुलवाए हुए आर्टिस्ट, हम उन्हें आर्टिस्ट कहते हैं, वी डोंट कॉल देम मिस्त्री बिकॉज दे आर नॉट मिस्त्री। जी, please। तो उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। आपने ये वाला पार्ट देखा था, इट वाज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। उसमें हुआ ये था कि इसको सारा चिजल करा दिया गया था जी, हमसे जी, पहले, सारा कुछ जब हम एंटर हुए हैं वो सारा। अब सॉरी मैं अभी वहाँ से काट रही हूँ बात, दियादान लगने से पहले हमने इन दीवारों पे सैंपल्स लगाए हुए हैं इन दीवारों पे, ताकि दीवार के साथ जो उसका रंग आना है ना वो आ जाए। नीचे जो मैं आपको इसमें डिफरेंट रेशियोज हैं, 6-1, 5-1, 4-1, 3-1। 3-1 का मतलब यह है कि इसमें 3 चम्मच आप लगा लेना, 3 चम्मच जो है वो केरी है, 1 चम्मच इसमें लाइम है, बाकी सारे मटेरियल्स हैं जो इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए होते हैं। इसमें 6 चम्मच केरी हैं, 1 चम्मच लाइम है। अब इनमें जो है ये डिफरेंट इसलिए नीचे वाले सैंपल से क्योंकि इसमें 2 डिफरेंट केरीज मिलाई हैं, 2 डिफरेंट कलर्स ऑफ द ब्रिक्स, तो ब्रिक इसी का तरह पाउडर, ये रेशियोज जो है वो चेंज होती है, रेशियो एक चेंज 3, 1, होती है 4, कलर, 1, 5। एग्जैक्टली। सो यू Okay. एक्सपेरिमेंट एज मच एज यू कैन। आप इतना, अब ये जो है ये सबसे ज्यादा सूखा हुआ सैंपल है, सो यू सी द डिफरेंस। ये लाइट होता जा रहा है बिल्डिंग से। अभी आप महीने बाद आएंगे, हमने खैर अभी प्लास्टर वर्क इधर शुरू कर देना, ये नहीं होगा इधर, लेकिन नीचे जो सैंपल्स लग रहे हैं आप महीने बाद आएंगे उनके कलर्स चेंज होंगे। मैंने आपको पिछली बार भी ये बात Last time भी बताई। हमने देखा था, आज भी उस पे discuss अब ये अगर आप यहाँ से ऊपर से ही देख लेते हैं डिटेल हाँ जी, जग की, जबरदस्त, ये बिल्कुल वो जैसे दिया दान के नीचे है। जितना भी पार्ट हमें मिलेगा ना पुराना, वी आर गोइंग टू सेव इट, उसके उस साथ हमने कंप्लीट करना है। हम ये नहीं कर रहे हैं हमने इसको उतारना है और नया जग लगाना है, इट डजंट मेक एनी It's look सेंस। like a flower bud, बिल्कुल फूलों इट की इज, कलियां और हैं। इसका डिफरेंट है, हाँ जी, गोल नीचे जो है और इसका डिफरेंट है, बिल्कुल। और शेप्स डिफरेंट है हर एक, जो पीछे से स्ट्रक्चर निकल रहा है उसकी। नाउ व्हाट्स हियर, जो यहाँ पे चल रहा है, कौन कर रहा है तराई इधर, पानी भर रहे हो, तराई शुरू करो। सॉरी मैं प्रोसेस दिखाना चाह रही हूँ जी, कि जी, जी, ज़रा समय, अब क्योंकि याद है आपको मैंने एक बार आपको दिखाया था, इससे मटेरियल चिप ऑफ हो रहा था। ऐसे ही है। अब आप देखेंगे तो ये बेहतर है। व्हाट वी डिड इज, हमने इसको पानी की तराई कराई है, ओके। ठीक है, और तराई जो है वो नीचे आप सारा प्लास्टिक इसी वजह से देख रहे हैं क्योंकि हमने नीचे का फर्श नहीं गीला करना, बिल्डिंग को नीचे नहीं, फर्श को पानी नहीं लगाना, तो बाहर एंड तक एक्सटेंशन तक सारा शॉपर लगा हुआ है, पॉलिथीन इसीलिए लगाई हुई है, और ये 3-4 लेयर्स में लगी हुई है कि एक लीक हो जाए दूसरी तो हमारे पास मार्जिन हो। अब इस तरह से इन्होंने पानी लगाना है पूरी बिल्डिंग को, तब तक जब तक ब्रिक खुद कहती नहीं है कि बस अब पानी चूस रही है ना, वो सालों पुराना है। तो आई थिंक ये 5वां दिन है, भी बहुत ज्यादा चूसती है। ये तीसरा दिन है, बल्कि तीसरा दिन है तराई का, और अभी भी इट्स नॉट डन, शायद 3 और दिन लगे। फिर इसको नायलॉन ब्रश से सारे को चिप ऑफ करेंगे, फिर हमारी सरफेस प्रिपेयर्ड है फॉर प्लास्टर वर्क, फिर इस पे प्लास्टर वर्क शुरू होगा। अब इसका प्लास्टर वर्क शुरू होगा तो ये सारी डिटेल्स भी प्लास्टर में बनेंगी। लाइक ये वाला बिल्कुल हमें मिल गया, ये वाला, ये काफ़ी नीचे से काफ़ी बेहतर है। जो ऊपर का है ना इसका गुलाई, क्योंकि वो बहुत नाजुक थी, वो सबसे ज़्यादा टूटी है, वो हमें मिली है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। इसमें है, लेकिन एक हमें कंप्लीट मिल गया था ना, नहीं ये भी नहीं था, वो उधर लगा हुआ है, वो लिटरली बिल्कुल कंप्लीट है, उसमें कुछ मिसिंग नहीं, बिल्कुल कर्व कंप्लीट ज्योमेट्री उसकी मिल गई। अब ये दियादान जो है ये धूप की तरफ है, इनका कलर लाइट हो गया क्योंकि यहाँ से मतलब धूप आ जाती है अंदर। ये आ गया वाली बहुत ही खूबसूरत, जिस तरह पत्ता है पूरा। अब ये हमने बनवा दिए साइड से, ये रिपेयर्ड है। अच्छा अब कलर मैच इतना ज्यादा है कि आपको भी नहीं लगा कि ये रिपेयर्ड है, बिल्कुल नहीं लग रहा। तो यही इसी, दिस इज व्हाट टेक्स टाइम इन रेस्टोरेशन। ओके, वेट एंड सी, वेट एंड सी। लोग भी जो कह रहे हैं और मैं भी अपने आप में सोचता रहता हूँ
कि एक वीडियो से दूसरी वीडियो के दरमियान में 1.5 माह का टाइम लग जाता है, कभी 1.25 माह का लग जाता है, और अब समझ आ रही है कि जब हम पहुंचते हैं तो ये लग ही नहीं रहा कि जो पहले से हुआ हुआ। हमारा दिन रात आजकल इधर लग, हम सुबह आते हैं और हम शायद रात को 10 बजे जाते हैं। हम इतनी सैम्पलिंग करा रहे हैं क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते इस पे। ओके। कल को आप आए साल बाद और आप कहें जी ये लाल रंग का है, ये तो लाइट लाल रंग का था, इनको तो काम ही नहीं अब आता इसमें था। ओरिजिनल भी 2 शेड है। एग्जैक्टली इसमें 4 शेड है, इसके 5 तरह के सैंपल्स बने हुए हैं जो हमने फाइनल किए हैं। मैं सिर्फ आपको वो वर्जन्स दिखाऊंगी क्योंकि ऑब्वियसली वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब ये सारे रिपेयर्ड हैं, जितने भी आप देख रहे हैं ना, ये सारे रिपेयर्ड हैं। रिपेयर हो हाँ जी। अब अगर आप सामने देखेंगे ना, वो सामने ज़रा कैमरा करें, ऊपर डिस्ट्रक्टिव पार्ट जो है, अब ये सारा रिपेयर होना है। अच्छा, वो कॉर्नर। ये सारा रिपेयर होना है। इसका भी मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी, अभी वो कर रहा है बैठ के कि किस तरह से ईंट के फरमे कटते हैं, फिर हम काम शुरू करते अच्छा, हैं। ये वो जो है वो पार्ट आपने जो किया है कंप्लीट। जी जी, ये सारा कंप्लीटेड पार्ट्स में आएगा। अच्छा, आप करते ये हैं, आपको ऊपर कील दिख रहे हैं, हाँ जी। आप कील लगाते हैं पुराने मटेरियल के अंदर, क्योंकि आप वैसे नहीं इसको खड़ा कर सकते केरी को। अच्छा। और हम ये नहीं करा रहे कि हम नीचे लाइम लगवा दें और ऊपर हम ना कलर करवा दें केरी का। हम आपका वो कहाँ है केरी का मटेरियल? हम बना ही इससे रहे हैं। ठीक है, उतना ही इधर आ जितना- जाए आप, इधर आ जाए, मैं आपको बताती हूँ हम करते क्या है। अगर हमने ये डाला है एक, ठीक है, हमने इसको मिक्स करना है, वो एक क्वांटिटी सेट है, ठीक है, और फिर इसको मिक्स करके जो बन रहा है ना, वो हम इधर अप्लाई कर रहे हैं। ओके। हम ये नहीं कर रहे हैं कि नीचे हमने कंकड़ लाइम का प्लास्टर लगाना है और उसके बाद हम लोगों ने ऊपर रंग फेर देना है। ठीक है। इसीलिए ये कलर चेंज करेगा जिस तरह ईंट कलर चेंज करती है। सो वी आर मेकिंग अ कस्टमाइज्ड ब्रिक्स, आप कह लें, विद द लिक्विड मटेरियल। अब इसका भी ये तरीका होता है, पहले इसे गीला करते हैं। कोई भी काम आप प्लास्टर का, रिपेयर का, जो कंप्लीट जग था वो ये है, ये जगह जो हमें कंप्लीट मिला है अच्छा। किसी हद तक, सिर्फ उसकी नुक्कड़ एक टूटी हुई है, साइड एक। बाकी इसको पहले गीला करेंगे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिपेयर वर्क है ना, जिस तरह इसकी पूरी की पूरी नोक बननी है, इसमें कील लगेंगे, फिर उसके ऊपर नोक बनेगी इस मटेरियल के साथ। हाँ जी, और फिर वरना वो खड़ा नहीं हो। एग्जैक्टली, और फिर मेक श्योर करेंगे कि हर नोक जो है ना वो यूं, ये दूसरी तरफ से दिखा। ये डिटेल दिखा दें आप। वो कहाँ है जो फर्मा काट रहा है? किधर नीचे डाला? हाँ जी, तो ये अब आपने देखा है रिपेयर वर्क। इस बिल्डिंग में 48 के करीब जग हैं सिर्फ इस फ्लोर पे, ये जो आप जग देख रहे हैं। जी जी, बिल्कुल, ये कॉर्नर जो पूरा बने हुए हैं। 10 दियादान थे जी। अब यही सारा, क्योंकि नीचे से सारे रेफरेंसेस हमें मिल गए हैं, हम ऐसे ही है। ऊपर तो हमारे पास कुछ नहीं है। अब इस स्टेज पे भी आप ऊपर जाके देखेंगे ना, आपको समझ आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ जब मैं कहती हूँ हमारे पास कुछ नहीं। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, अब दूसरी चीज़ जो है, जो अब हम अगला काम कर रहे हैं, ये अगर आप देखें ऑन साइट होता है, हम इस आर्च की ज्योमेट्री निकालते हैं ओके। यहाँ पे, जो इसकी एग्जैक्ट वर्जन है। वहाँ से 4 ईंटें अगर टूटी हुई हैं तो वो 4 ईंटें टूटी हुई इधर बनेंगी। फिर हम इसका फर्मा कटवाएंगे हर एक आर्च का अलहदा। क्यों? क्योंकि आधे इंच का फ़र्क है, पौनी इंच का फ़र्क है। तो एक जैसा और अगर हम परफेक्ट आर्च अपनी ज्योमेट्री के हिसाब से बनाना शुरू करेंगे ना, हमें 2.5 इंच तक प्लास्टर लगाना पड़ेगा, विच इज़ नॉट अ वेरी क्लेवर मूव टू डू। बिला वजह आप बिल्डिंग पे वेट डाल रहे हैं जबकि ज़रूरत नहीं है, और फिर वो रेस्टोरेशन में भी नहीं आएगा। ਗੁਰਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਟਲ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਖੜੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਲੀ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਵ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੋਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਾਰਨਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਿਸਟੋਰਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ रुबाब किधर चलेंगे अब हम? अच्छा, अब हम वापस नीचे चलेंगे
एंट्रेंस पे ताकि हम आपको वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली दिखाएं जो सैम्पलिंग की मैं बात कर रही हूँ, जो मिक्सिंग की मैं बात कर रही हूँ। फिर हम आपको एक प्रॉपर टूर देंगे होजी का कि किस तरह से मटेरियल मेकिंग हो रही है और किस तरह से हम लोग इंशाल्लाह आगे फर्दर चलने वाले हैं चीज़ों को लेकर। चलो जी ठीक ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਥੱਲੇ जी ਫਿਰ ਜੀ